इस शोर शराबे वाली दुनिया में हमें लगता है कि जो सबसे तेज बोलता है वही सबसे समझदार है, लेकिन असली ताकत खामोशी में छिपी होती है। एक गहरी नदी की तरह शांत फिर भी ताकतवर। वह बिना शोर किए पहाड़ों को आकार देती है। कम बोलना हमेशा चुप रहना नहीं है, बल्कि हर शब्द को मायने देना है। समझदार लोग अच्छे श्रोता होते हैं, वे सोच समझकर बोलते हैं। खामोशी में शांति और समझ मिलती है। कम कहो, ज्यादा समझो। शब्द पुल बना सकते हैं या दीवारें खड़ी कर सकते हैं। गुस्से में बोला गया एक लापरवाह शब्द सालों तक चोट पहुंचा सकता है, जैसे शांत झील में फेंका गया पत्थर। एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। काम की जगहों और परिवारों में जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, वे अक्सर दूरी पैदा करते हैं, रिश्ता नहीं। कम बोलने से हमें बढ़ा चढ़ाकर बोलने से बचने में मदद मिलती है और हमारे रिश्ते सच्चे रहते हैं। लोग उन पर भरोसा करते हैं जो सोच समझकर और सच्चाई से बोलते हैं। बोलने में संयम रखने से बेवजह के झगड़े रुकते हैं। बोलने से पहले पूछो, क्या यह सच है? क्या यह दयालु है? क्या यह जरूरी है? बोलने से पहले एक छोटा सा विराम तर्कों को समझ में बदल सकता है। अपने शब्दों का इस्तेमाल ठीक करने के लिए करो, चोट पहुंचाने के लिए नहीं। तुम्हारी बात शांति का जरिया बने। तुम जितने कम सच्चे शब्द इस्तेमाल करोगे, वे उतने ही ज्यादा ताकतवर बनेंगे। कम बोलने के फायदे हर जगह हैं। स्कूल में शांत छात्र जो सुनता है वह ज्यादा सीखता है और सबसे अच्छे सवाल पूछता है। घर पर एक शांत सुझाव चिल्लाने से कहीं बेहतर तरीके से झगड़ा सुलझा सकता है। दोस्ती में कभी कभी सबसे अच्छा सहारा खामोश समर्थन होता है, न कि एंडलेस सलाह। मैं एक बार एक दोस्त के साथ चुपचाप बैठा था जो दर्द में थी। सालों बाद उसने कहा कि मेरी मौजूदगी शब्दों से ज्यादा मायने रखती थी। बिजनेस में जो व्यक्ति सुनता है और फिर साफ साफ बोलता है, वह सम्मान कमाता है। सच्चे नेता सबसे तेज बोलने वाले नहीं होते, वे सबसे ज्यादा सोच समझकर बोलने वाले होते हैं। कम बोलने से तुम बातों को समझ पाते हो, अब्सॉर्ब कर पाते हो और समझदारी से जवाब दे पाते हो। तुम्हारे शब्द समाधान बन जाते हैं, सिर्फ शोर नहीं। चाहे घर पर हो, स्कूल में हो या काम पर, खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। तुम्हारे कुछ शब्द मार्गदर्शन करें, कंफर्ट दें और इंस्पायर करें। कभी कभी सबसे ताकतवर बात जो तुम कह सकते हो वह कुछ भी नहीं है। अपने शब्दों को सोने की तरह चुनो। असली आत्मविश्वास तेज नहीं होता, वह शांत और स्थिर होता है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम दूसरों की अप्रूवल लेना बंद कर देते हो और खुद पर भरोसा करना शुरू कर देते हो। तुम ज्यादा देखते हो, ज्यादा समझते हो और ज्यादा समझदारी से काम करते हो। यह अवेयरनेस तुम्हें बेहतर निर्णय लेने वाला बनाती है। लोग उन लोगों का सम्मान करते हैं जो सोच समझकर बोलते हैं। तुम्हारे शब्दों को महत्व मिलता है। शांत आत्मविश्वास कमाया जाता है, दिखाया नहीं जाता। जब आलोचना की जाती है तो तुम शांति से सुन सकते हो और गरिमा के साथ जवाब दे सकते हो या चुप रह सकते हो। तुम्हारा आत्ममूल्य दूसरों की राय से नहीं होता। यह सच्ची ताकत है। मुश्किल पलों में भी शांत और समझदार बने रहने की क्षमता। तुम्हारी खामोशी तुम्हारा आत्मविश्वास दिखाए। तभी बोलो जब जरूरी हो। अपनी समझदारी के लिए जाने जाओ, अपनी आवाज की ऊंची वॉल्यूम के लिए नहीं। आत्मविश्वास शांत ताकत में सबसे ज्यादा चमकता है। कम बोलना एक आसान आदत है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज ही शुरू करो। ज्यादा सुनो, कम बोलो और फर्क देखो। स्कूल में, घर पर या दोस्तों के साथ एक शांत ऑब्जर्वर बनने की कोशिश करो। तुम ज्यादा सीखोगे, मजबूत रिश्ते बनाओगे और सम्मान पाओगे। खामोशी तुम्हें आत्मचिंतन और विकास के लिए जगह देती है। अपने शब्दों का इस्तेमाल प्रोत्साहित करने, मदद करने और समस्याओं को सुलझाने के लिए करो, खामोशी भरने के लिए नहीं। तुम्हारी खामोशी मीनिंगफुल हो। याद रखो, हमारे पास 2 कान और 1 मुंह एक कारण से है। जितना बोलते हो उससे दुगना सुनो। हर शब्द को मायने दो। ऐसा करके तुम्हें ज्यादा शांति, आत्मविश्वास और उद्देश्य मिलेगा।
अपनी जिंदगी को अपने कामों और अपने ध्यान से चुने गए शब्दों के जरिए बोलने दो।